गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 28 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, सभी टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। और इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। और इसके लिए आप हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ से आपको डायरेक्टली जो ये ई बुक है उसकी लिंक मिल जाएगी एंड आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो 10 मंथ का कंटेंट है, इसकी वीडियो फॉर्मेट भी आ चुकी है। देवाशीष सर ने यहाँ पे क्लास ली है इसकी, एंड लास्ट 10 मंथ का यानी कि जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पे सर ने डिस्कस कर लिया है। और इसकी जो वीडियो है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कैथरीन कैनोली, ये अभी बनी है आयरलैंड की प्रेसिडेंट। एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025, तो इसकी होस्ट कंट्री इस बार कौन सी, दैट इज स्पेन। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने अभी यहाँ पे इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम को लॉन्च किया है ऑन दी रेलवे ट्रैक। एक यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है ह्यूमो 5, जिसको कि यहाँ पे डेवलप किया है किसने, साउथ कोरिया ने। फर्स्ट वीमेन टू लीड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, तो ये बनी है डेम सरी मुलाली। इसके अलावा बर्जिस देसाई, इन्होंने यहाँ पे एक बुक को लिखा है जिसका नाम है मोदी मिशन, और इसको यहाँ पे लॉन्च किया है महाराष्ट्र के जो गवर्नर है दैट इज देवव्रत, आचार्य देवव्रत। एंड इसके अलावा जो वहाँ के सीएम है दैट इज फडणवीस, तो इन्होंने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। और इस बुक को लिखा है किसने, बर्जिस देसाई ने। वीर बहादुर मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू वॉन अ ब्रोंज मेडल इन विच स्पोर्ट, तो ये है यहाँ पे मिक्स्ड मार्शल आर्ट। फिर अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया है $280 मिलियन का क्या कहते हैं लोन, किस चीज़ को लेके, केरला के हेल्थ प्रोग्राम को लेकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि ICGS अजीत एंड ICGS अपराजित, ये फास्ट वेजल पेट्रोल वेजल हैं जिनको अभी कमीशन किया गया है बाय दी ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का टाइटल यहाँ पे दिया गया, साथ ही में बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 का टाइटल भी इसी बैंक को यहाँ पर दिया गया है। RBI ने एक हैकथॉन को यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम, अगर हम बात करें जिसका एडिशन, तो ये 4th इसका एडिशन था। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, तो ये शेड्यूल्ड है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। अभी काफ़ी फेमस एक्टर हैं दैट इज सतीश शाह, इनकी डेथ हो गई है। इससे पहले पंकज धीर की भी यहाँ पे जो है डेथ हो गई थी। एंड उससे पहले अगर हम बात करते हैं एक पीयूष पांडे जो कि फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी यहाँ पर डेथ हुई थी। एंड साथ ही में गोवर्धन अशरानी, इनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई है अभी कुछ समय पहले ही, ठीक है। सुनील अमृत की बात करें तो ही बिकेम द इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन हु हैज़ वॉन दी 2025 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें सखारोव पुरस्कार की यानी कि सखारोव प्राइज़ की 2025 में, तो ये माइजिया एमलाग्लोबली एंड साथ ही में एंड्रेज, इन दोनों को यहाँ पे मिला है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो देखिए आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, दैट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनुअल ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है वो आपसे पूछा गया है, विच इज़ लॉन्च बाय इंडिया अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर विद द पाकिस्तान इन 2025। तो 2025 में अभी यहाँ पे एक्सरसाइज को जो है होस्ट किया गया है, एक एनुअल ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज है विच इज़ लॉन्च बाय इंडिया अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर, यानी कि अगर हम बात करें इधर वाले बॉर्डर, जैसे हमारा इंडिया है ना, तो यहाँ वाले बॉर्डर पे बेसिकली इसको किया गया है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा त्रिशूल एक्सरसाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो त्रिशूल एक्सरसाइज को इसको लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स एनुअल त्रिशूल 2025 ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान. It involves the Army, Navy and Air Force and the fellow Defense Minister and follows Defense Minister Rajnath Singh's warning over the Pakistan military build-up near Sar Creek. तो अभी अगर हम बात करें, सर क्रीक अभी कुछ समय पहले भी न्यूज़ में था, और वहाँ के मतलब सर क्रीक के आसपास जो पाकिस्तान वाले हैं ना, वो थोड़ा ऐसे मतलब अपनी
हरकतें वहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं सब के बीच में चलते हुए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे देश के, दैट इज़ राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी वहाँ पे वार्न किया है, ठीक है। एंड इन्हीं सब के बीच में जो हमारी तीनों आर्मी है, दैट इज़ आर्मी सॉरी जो हमारी तीनों फोर्सेज हैं, दैट इज़ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों ने ही मिलकर यहाँ पे ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज को जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, दैट इज़ त्रिशूल। तो 3 है, त्रिशे आपको ध्यान रखना, दैट इज़ त्रिशूल, ठीक है। एंड इंडिया इशूड अ नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन which is restricting airspace from October 30 to November 10, while Pakistan also restricted routes on October 28 to 29. The exercise though routine is a larger and more complex this year. हालांकि देखो ये वैसे तो हर साल होती है रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन अभी जैसे हमारा ये पहलगाम अटैक हुआ था, उससे पहले काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान की जो हम देखने में मिल रही है न्यूज़ में, तो उन्हीं सब के चलते हुए इस बार ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो काफ़ी बड़ी एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी लग रही है, ठीक है। तो याद रहेगा त्रिशूल एक्सरसाइज, त्रिशे, 3 मतलब यहाँ पे तीनों हमारी आर्मी तीनों हमारी फोर्सेस है, दैट इज़ एयरफोर्स, नेवी फोर्स एंड हमारी आर्मी फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, तो हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए कल मैंने डिस्कस किया था एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025, जो कि कहाँ पर हुई है, इस बार स्पेन में हुई है। एंड इसको नाटो मेंबर्स यहाँ पे हो, मतलब नाटो मेंबर्स के बीच में ये होती है, ठीक है। इसके अलावा स्लाइनेक्स की बात करें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ नाटो ही करें, अगर और कोई चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकता है, और इस बार भी इंडिया ने शायद इसको ज्वाइन किया है, तो वो मैं आपको कल कंफर्म करके बताती हूँ। बट अभी आपको नाटो मेंबर्स और स्पेन को ध्यान रखना है। स्लाइनेक्स की बात करें, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज है। बोंगो सागर, इंडिया एंड बांग्लादेश, युद्ध अभ्यास है इंडिया और यूएसए के बीच में। इंद्र की बात करें, इंडिया एंड रशिया। सूर्य किरण, इंडिया एंड नेपाल। शक्ति, वरुण एंड गरुड़, ये तीनों ही होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। शैन्यु मैत्री, धर्म गार्जन, वीर गार्जन एंड जिमेक्स, ये चारों होती हैं इंडिया एंड जापान के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टैलिस्मैन सैबरी मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि होती है यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एक्सेस मैत्री की बात करें तो इंडिया एंड थाईलैंड, और कल शायद मैंने इसको गलती बता दिया था, बट आपको ध्यान रखना है कि समुद्र शक्ति ये होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। एंड यहाँ पे जो खान क्वेस्ट है वो आपको मंगोलिया और यहाँ पे यूएस ध्यान रखना है। हालांकि पहले बायलेटरल हुआ करती थी, बट अब ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज यहाँ पे बन चुकी है। किसकी बात हम कर रहे हैं, दैट इज खान क्वेस्ट एक्सरसाइज की, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रिसेंटली साइक्लोन मोन्था फॉर्म्ड ओवर दी साउथ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब ये इंडिया का साउथ वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ का जो आपका साउथ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पर आपको ये साइक्लोन देखने के लिए मिला है, दैट इज साइक्लोन मोन्था, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पे किस कंट्री ने दिया है, तो अगर हम इसके नाम की बात करें तो बेसिकली इसका जो नाम यहाँ पे किया है, तो ये आपको ध्यान रखना, दैट इज थाईलैंड। तो थाईलैंड ने इसका नाम यहाँ पे दिया है, क्योंकि कभी भी जब भी कोई भी साइक्लोन आता है हमारे इंडियन ओशन वाले रीजन में, तो कोई ना कोई कंट्री वहाँ पे एक मतलब पूरी टेबल बनी हुई है, और हर कंट्री अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपने नाम यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। एंड टर्न वाइज क्या होता है ना कि हर एक कंट्री का नंबर आता है, वह उसके हिसाब से वहाँ पे नाम करता है, ठीक है। तो इस बार टर्न किसका था, थाईलैंड का था, तो इसीलिए थाईलैंड ने यहाँ पे साइक्लोन का नाम दिया, दैट इज साइक्लोन मोन्था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट said on October 25, 2025 that the depression over the southeastern Bay of Bengal has moved westward and it's likely to intensify into a deep depression and then into a cyclonic storm, that is Montha। तो 25 अक्टूबर को इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई थी। पहले ही पता चल चुका था कि एक डीप डिप्रेशन वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एंड जो आगे चलकर साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट इज मोन्था में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए जो ये नाम यहाँ पे पड़ा है, दैट इज मोन्था, ठीक है। एंड इसको नाम किसने दिया है, ये दिया है यहाँ पे थाईलैंड ने। तो किस कंट्री ने नाम दिया है, कहाँ पर ये आया है, और बेसिकली कौन कौन सा कोस्टल एरिया इससे इफेक्ट होगा, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ये आया है वेस्टर्न वाले साइड में, ठीक है, तो अगर ये इंडिया का नीचे वाला पोर्शन, इसमें वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तो इन सब में यहाँ पे वार्निंग को इशू कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं मोन्था की, तो इस नाम को दिया है किसने, दैट इज थाईलैंड ने। एंड मोन्था का मतलब यहाँ पे होता है दैट इज ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि जो ये नाम यहाँ पे दिया है थाईलैंड ने, दैट इज मोन्था, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है दैट इज ब्यूटीफुल फ्लावर। और इससे पहले आपने लास्ट मंथ में शक्ति के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो शक्ति योगी अरेबियन सी में आया था, और इसको नाम किसने दिया था, दैट इज ये नाम दिया था श्रीलंका ने, ठीक है। तो ये दो बेसिकली अभी हाल फिलहाल में साइक्लोन यहाँ पे देखे गए हैं, तो दोनों के नाम एंड किस कंट्री ने नाम सजेस्ट किया है, कहाँ पर ये आए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बता देती हूँ, ये आपका इंडिया का सदर्न पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। इधर आपका बे ऑफ बंगाल है,
एंड इधर आपका अरेबियन सी है। तो यहाँ पे तो अभी आया है कौन सा, दैट इज मोन्था, जिसका नाम दिया थाईलैंड ने। एंड इधर आया था कौन सा, दैट इज शक्ति, जिसका नाम दिया था किसने, दैट इज श्रीलंका ने। ठीक है, इसने यहाँ नाम दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले थाईलैंड न्यूज़ में है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। थाईलैंड की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसकी कैपिटल होगी यहाँ पे बैंकॉक। करेंसी जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है दैट इज़ थाई बहत। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो थाई इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड यहाँ की जो पीएम है तो पीएम का नाम है यहाँ पे दैट इज़ अनुतिन चरनाविरुकल। अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे ये अभी रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट इनका नाम बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, प्रोजेक्ट अरुणांक इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे इनिशिएटिव है, दैट इज प्रोजेक्ट अरुणांक। तो ये यहाँ पर होगा BRO का, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है दैट इज प्रोजेक्ट अरुणांक, एंड इट इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 18th रेजिंग डे, एंड इट हैज बीन implemented since 2008 in Arunachal Pradesh, and the project name is derived from the states of Arunachal Pradesh. The objective is to provide vital connectivity to remote valleys and forward areas while meeting armed forces operational requirements. ठीक है, एंड ये यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज है लाइक आपका स्टील, स्लैग, कट एंड कवर, टनल, जियो सेल्स, इन सब का यहाँ पर इस्तेमाल करता है। और ये जो पूरा नाम यहाँ पे अरुणांक आया है वो अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे दिया गया है। इसने अपना 18th रीजनिंग डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट इसका नाम बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले BRO को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन इसकी होती है 1960 में, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इसके DG कौन है, तो इसके DG यानी कि डायरेक्टर जनरल, तो ये होंगे रघु श्रीनिवासन। ठीक है, एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है कौन सा, दैट इज BRO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु वर्चुअली पार्टिसिपेटेड in the 47th ASEAN Summit 2025 and 22nd ASEAN India Summit which is held in Malaysia on behalf of India। तो इंडिया के बिहाफ से किसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो एडिशन आपको ध्यान रखना है 47th कहाँ पर हो रहा था, मलेशिया के कुआलालंपुर में ये हो रहा था। और इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया किसने, देश के प्राइम मिनिस्टर दैट इज नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 47th आसियान समिट में पार्टिसिपेट किया है किसने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। एंड स्पीकिंग एट दिस समिट ही सेड द 21st century is our century and it's the century of India and ASEAN, and I believe that the vision of ASEAN community vision 2045 and Viksit Bharat 2047 will create a bright future for all humanity. And he also announced that 2026 would be celebrated as the ASEAN India Year of Maritime Cooperation, marking a new phase of bilateral cooperation in the Indian Ocean. And इस साल तो इसको होस्ट कर रहा है मलेशिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में इसको होस्ट करेगा कौन, दैट इज फिलीपींस। तो नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट करेगा, इस बार किसने होस्ट किया है, कौन सा एडिशन है, और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आसियान की, तो आसियान दैट इज एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज अ रीजनल ग्रुपिंग विच इज एम्ड एट प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन अमंग इट्स 10 मेंबर। हालांकि अब एक मेंबर यहाँ पे बढ़ चुका है, वो मेंबर कौन सा है वो आगे मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो उस 10 मेंबर में एक आता है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड एंड वियतनाम। कई बार एग्जाम में ना आसियान के मेंबर कंट्रीज पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी आसियान की मेंबर कंट्री नहीं है, क्योंकि इस बार आसियान काफ़ी न्यूज़ में है, तो यू शुड नो द मेंबर कंट्री ऑफ द आसियान, राइट। तो अभी तो 10 यहाँ पे मेंशन है, बट एक यहाँ पे हो चुका है, दैट इज 11th मेंबर भी इसका अभी बन चुका है। वो कौन सा है वो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1967 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। एंड आसियान का मोटो यहाँ पर होता है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इट्स फॉर्म बाय द इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड टू प्रमोट इकोनॉमिक्स, कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन। एंड बाय द टाइम जो है चीज़ें यहाँ पे एक्सटेंड होती है, एंड उसके बाद में अलग अलग मेंबर्स यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ठीक है, आसियान की बात करें तो मेंबर कंट्री म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। अभी मैं जल्द ही क्या करूँगी, कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेके आऊँगी जहाँ पे आप ट्रिक्स के साथ में सभी मेंबर कंट्रीज़ को काफ़ी अच्छे से याद भी कर पाओ। नॉट ट्रिक एट ऑल, बट हम मैपिंग के थ्रू समझेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा मतलब याद करने का लोड भी ना हो आपके ऊपर, उन चीज़ें आपको जल्दी से याद भी हो जाए। ठीक है, तो अभी तो ये 10 मेंबर है, एंड 11th मेंबर अभी बन चुका है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा,
Supreme Court has directed the which state government to notify Saranda Lush Sal Forest as a wildlife sanctuary. तो अभी झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब झारखंड गवर्नमेंट को अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि वो सरांदा लश साल फॉरेस्ट को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे डिक्लेयर करे। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो इन अ कंप्लायंस विद द जुलाई 2022 डिसीजन ऑफ द ईस्टर्न जोन बेंच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द झारखंड गवर्नमेंट टू नोटिफाई सरांदा लस शाल फॉरेस्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे एग्जाम में पूछते तो वही पूछेंगे कि ये बेसिकली पूरा का पूरा जो साल फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है। तो ये होगा बेसिकली आपका झारखंड में एंड ये कौन सा है, दैट इज सरांदा लश साल फॉरेस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द औरंगाबाद रेलवे स्टेशन इन दी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है उसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और नया नाम इसका रखा गया दैट इज छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। तो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन के नाम से अब जाना जाएगा कौन सा स्टेशन, दैट इज औरंगाबाद का रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज दी छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यू रीजनल फुटबॉल टूर्नामेंट हैज फीफा लॉन्च टू प्रमोट फुटबॉल इन दी साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में फीफा को मतलब फीफा ने और किस रीजन ने मिलकर यहाँ पे बेसिकली एक फुटबॉल टूर्नामेंट को लॉन्च करने की बात करी है। तो आसियान और फीफा, तो बेसिकली फीफा आसियान कप आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि आसियान काफ़ी बड़ी न्यूज़ में अभी आएगा, तो इसीलिए आसियान के मेंबर कंट्री, इसकी फॉर्मेशन, इसका हेडक्वार्टर है या नहीं है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फीफा एंड आसियान कप आपको ध्यान रखना है किस चीज़ में, फुटबॉल टूर्नामेंट इन दी साउथ ईस्ट एशिया। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एंड 47 समिट कहाँ पर हुई है, कुआलालंपुर मलेशिया में हुई, जिसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल जो वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 27 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हर साल 27 अक्टूबर को ये डे हम लोग मनाते हैं एंड द डे मार्क्स द 20th एनिवर्सरी ऑफ द जॉइंट इनिशिएटिव बाय द यूनेस्को एंड द कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द ऑडियो विजुअल आर्काइव एसोसिएशन। ठीक है, एंड इसकी थीम है यहाँ पे डिजिटाइजिंग आर शेयर्ड यूनेस्को हिस्ट्री। तो इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है एंड ये डे कब बनाता है वो आपको ध्यान रखता है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर ऑल्डर पर्सन, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती है 2 अक्टूबर, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर है, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे 2025 6 अक्टूबर को है, वर्ल्ड हैबिटेट डे आपका फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर में, एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर है, वर्ल्ड पोस्टर डे 9 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025, नेशनल पोस्ट डे ये दोनों मनते हैं 10th को, इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड 11th अक्टूबर, स्टैंडर्ड्स डे मनता है आपका 14th अक्टूबर में, एनेस्थीसिया डे, वर्ल्ड फूड डे 16th अक्टूबर को है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20th अक्टूबर, यूनाइटेड नेशंस डे एंड वर्ल्ड पोलियो डे ये दोनों ही मनते हैं 24th अक्टूबर को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा which of the following has officially become the 11th member of the Association of the South East Asian Nation, यानी कि आसियान का 11th मेंबर यहाँ पे कौन सी कंट्री बनी है, तो ये बनी है तिमोर लेस्ते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अभी आपने कमेंट करके ये बताना कि कुछ समय पहले तुवालू एक नेशन मतलब जो तुवालू नेशन है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मेंबर बना था, तो वो किसका बना था ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो तिमोर लेस्ते इसका आंसर होगा कि अभी आसियान में ऐड हो चुका है कौन सा 11th मेंबर, दैट इज तिमोर लेस्ते, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो तिमोर लेस्ते हैज ऑफिशियली बिकम द 11th member of the ASEAN and the country's membership was confirmed during the 47th ASEAN summit which is held in कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तिमोर लेस्ते की बात करें, कैपिटल इसकी होगी दिल्ली, करेंसी है इसकी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं दैट इज टैतुन एंड द पोर्तुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टर who created a new youth world record at Asian Youth Games in बहरीन। तो बहरीन में अभी हाल ही में किस इंडियन वेट लिफ्टर ने यहाँ पे एक न्यू यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है, तो ये है प्रीतिस्मिता भोई ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एंड ये बिलोंग करती है कहाँ से, दैट इज फ्रॉम द उड़ीसा। तो इसलिए जो उड़ीसा के स्टूडेंट है ना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इंडियन वेट लिफ्टर है प्रीतिस्मिता भोई हैज़ क्रिएटेड अ न्यू यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द एशियन
यूथ गेम्स इन बहरीन। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। एशियन गेम्स की बात करें तो ये 4 साल में होते हैं एंड 2025 का जो ये थर्ड एडिशन था ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है बहरीन में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, हु वॉन दी अंडर 15 गर्ल्स सिंगल गोल्ड मेडल एट दी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2025। तो इसको यहाँ पे जीता है शाइना मनी मुथु ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो मनी मुथु शाइना करके है जिन्होंने यहाँ पे अंडर 15 कैटेगरी में बैडमिंटन एशिया में चैंपियनशिप में बेसिकली गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, तो इसमें 2 कैटेगरी थी, अंडर 15 थी और अंडर 17 थी। अंडर 15 की बात करें तो इसमें नाम आता है शाइना का, एंड अंडर 17 की बात करें तो नाम आता है किसका, दीक्षा का। एंड दीक्षा बिकम द फर्स्ट इंडियन सिंगल प्लेयर एवर टू क्लिंच द अंडर 17 टाइटल एट द जूनियर एशियन चैंपियनशिप। ठीक है, और ये पूरा टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा था, चेंगडू चेन्नई चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेशन डेट 2025 मार्क्स हाउ मेनी ईयर्स सिंस जम्मू कश्मीर एंड जॉइंट इंडिया। तो ये है यहाँ पे 78th एनिवर्सरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 78th एनिवर्सरी थी जब जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया का पार्ट यहाँ पे बन जाता है। तो एक्सेशन डे 2025 के रूप में इसको मना है, 78th एनिवर्सरी इसकी मनी है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। कब, 26 अक्टूबर को। तो 26 अक्टूबर एक्सेशन डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द यूटीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड to commemorate a historic movement in 1947, and the day marks the signing of instrument of accession by Maharaja Hari Singh, which integrated जम्मू एंड कश्मीर विद दी इंडियन यूनियन। तो आपने कई बार सुना होगा ना कि जो महाराजा हरी सिंह थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन की, जिसके बाद में जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट था वो हमारे इंडिया में जुड़ गया था। ठीक है, एंड महाराजा हरी सिंह की बात करें, ही वॉज द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो 26 अक्टूबर 1947 ये डेट आपको ध्यान रखनी है, एंड इस बार इसकी 78th एनिवर्सरी यहाँ पे बनी है। ठीक है, फिर हु वॉज सेलेक्टेड फॉर द विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2025 गिवन फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान रत्न अवार्ड की बात करें, इस बार किसको देने की बात यहाँ पर हुई है, तो ये हुई है जयंत विष्णु नार्लिकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जयंत विष्णु नार्लिकर का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2025, और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में इनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फॉर द कंट्रीब्यूशन इन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड रिसेंटली इनकी यहाँ पे डेथ हुई थी मई 2025 में, एंड अभी इनको रिसेंटली यहाँ पे विज्ञान रत्न अवार्ड के लिए ऑनर करने की बात की गई है फॉर दी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें जो अदर अवार्ड्स की बात करें तो इसमें देखिए, एक तो आप इतने सारे नाम तो याद करना मुश्किल होता है और ना एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको सिर्फ ये वाला नाम ध्यान रखना है, विज्ञान रत्न यानी कि जयंत विष्णु नार्लिकर, एंड विज्ञान टीम आप याद रख सकते हो, दैट इज CSIR अरोमा मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी सबमरीन warfare shallow watercraft that is Mahe inducted into the Indian Navy on 23rd October. The ship was built by which shipyard? तो किस शिपयार्ड ने इसको यहाँ पे बिल्ड किया है, तो इसमें नाम आता है कोची शिपयार्ड लिमिटेड, दैट इज कोची, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, दैट इज माहे, विच इज फर्स्ट ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट विच इज बिल्ड बाय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची, and the vessel has been inducted to boost India's coastal defense capabilities and strengthen maritime security, and Mahe has been indigenously designed and constructed under India's Atmanirbhar Bharat initiative। तो इसका नाम किसने इसको डेवलप किया है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, और ये किसको सक्सीड करेंगे, जस्टिस BR गवई को। तो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, दैट इज जस्टिस सूर्यकांत। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो जस्टिस सूर्यकांत हैज़ बिन रिकमेंडेड टू बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 23 नवंबर को ये जब BR गवई यहाँ पे रिटायरमेंट ले लेंगे उसके बाद में जस्टिस सूर्यकांत ये यहाँ पे बन जाएंगे, एंड इनकी स्पेशलिटी ये है कि ही विल बी द फर्स्ट CGI फ्रॉम हरियाणा, तो इसलिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, नेक्स्ट डे मैं आपका वो क्वेश्चन जो है वहाँ पे एड्रेस कर लूँगी। ठीक है, या फिर कुछ भी गलती आपको लगती है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हो। फटाफट से करते पूरी क्लास का रिविजन एंड डिस्कस करते हैं आज का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा उसके बारे में। तो त्रिशूल से हमने डिस्कस किया तीनों एक्सरसाइज, दैट इज आपकी आर्मी तीनों फोर्सेज, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों के बीच के एक्सरसाइज थी जो कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे हुई है। साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट इज मोन्था, इसका नाम किसने दिया है, ये दिया है थाईलैंड ने। प्रोजेक्ट अरुणांक ये है बेसिकली किसका, BRO का। आशान समिट मलेशिया में हुआ है जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है, PM नरेंद्र मोदी ने।
सरांदा लश शाल फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर करने की बात करी है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। एंड कहाँ पर है ये है आपका झारखंड में। छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन, संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, ये किसका नाम हो गया है? ये औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। फीफा एशियन कप की बात यहाँ पर हुई है, जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है वहाँ पर। ये 27 अक्टूबर को बनता है। 11th मेंबर बना है तिमोर लेस्ते। इंडियन वेट लिफ्टर प्रीति सिंता भोई, इसने यहाँ पे वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड बना दिया है, वो आपको ध्यान रखना है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, ये यहाँ पर अंडर 15 में जीते किसने? शाइना करके पर्सन है, उसने यहाँ पे जीती है। एक्सेशन डे की बात करें 26 को बनता है, इस बार 78th एनिवर्सरी यहाँ पर बनी है। विज्ञान रत्न अवार्ड की बात करें तो जयंत करके एक साइंटिस्ट हैं, उनको यहाँ पर दिया गया है। इंडियन नेवी रिसीव्ड माहे, जिसको डेवलप किया किसने? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि कहाँ पर है आपका? कोची में है, ठीक है। 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बने सूर्यकांत, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पोलियो डे इन 2025, तो इसका आंसर था एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड आज आप लोगों को बताना है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द IUCN, इसका आंसर क्या है वो बताना है। IUCN, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है ये बताना है, इसका काम क्या होता है, एंड अभी इसका एक न्यू मेंबर बना है, उसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारी बुकलेट है आप उसको परचेज कर सकते हो। कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज का, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 8815306208। एंड ऑनलाइन कोर्सेज पर भी 40% का ऑफ चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।